तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग लिखा हुआ है अभी कॉमनली यूज्ड बेसिक फंक्शंस इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस है लिब्रा ऑफिस कैल्क में या कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, उनके बारे में, उनका यूज़ कैसे करेंगे और उनका फ़ायदा कैसे लेंगे। ये रहे वो 5 फंक्शंस: सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। ये फंक्शंस कैसे अप्लाई होते हैं, इनका सिंटैक्स भी यहाँ लिख दिया है हमने। ये आपकी जानकारी के लिए आपको सिंटैक्स बता दिया जा रहा है और उनके साइड में इनका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है हमने थोड़ा, कि सम फंक्शन क्या काम करता है। जैसे ये रेंज ऑफ सेल्स को ऐड करता है, एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन, मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू विद इन द रेंज। मिन उसका उल्टा, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालता है। काउंट नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जहाँ वैल्यू मौजूद है। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम अभी चलते हैं दूसरे जो शीट है जिसमें कि हमने कुछ डाटा ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे। ये सम, एवरेज, ये सारे करना सीखेंगे। तो सम फंक्शन का यूज़ शुरू क्यों हुआ, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे देखिए, इट इज़ जस्ट रैंडम नंबर्स मैंने यहाँ पुट कर दिया है। मंथली उनके, जैसे उनके टेस्ट में मान लीजिए स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क आते हैं मंथली टेस्ट में, तो उसको हमने ऐसे पुट कर दिया है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने रैंडमली दिया हुआ है जस्ट टू फॉर लर्निंग पर्पस। मान लिया मंथली टेस्ट जो होता है बच्चों का, उन्होंने ऐसे मार्क रखा है जनवरी से जून तक। ठीक है, तो इनको अगर नॉर्मली टोटल किया जाए तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था, इक्वल टू सिंबल लगाएंगे यहाँ पे और एक एक सेल का नाम, जो सेल एड्रेस पुट करते हुए जाएंगे। ये जो 78 है B2, तो हम यहाँ लिखेंगे B2। ओके, उसके बाद ऐड करेंगे C2 जो कि फरवरी का है, फिर D2 मार्च के लिए, फिर E2 अप्रैल के लिए, F2 मई के लिए और G2 जो है जून के लिए। ऐसे करके फिर बाद में जब एंटर दबाएंगे तो सारे मंथ का जो मार्क आया है उस स्टूडेंट का, वो टोटल दिखा दे रहा है। मगर मुझे बताइए कि यहाँ पे तो सिर्फ 6 महीने हैं। अगर यहाँ पे 12 के 12 महीने लिखे होते तो ये लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और दिक्कत वाला काम है। एक एक सेल का एड्रेस जोड़िए, फिर टोटल आएगा आपका। इस काम को सिंप्लीफाई करने के लिए लिब्रा ऑफिस ने एक फंक्शन हमें दे दिया है सम। मैं ये दूसरे बच्चा जो है ऋतुराज, इसका जो टोटल है मैं सम फंक्शन यूज करके बताऊंगा अभी कैसे करना है। सम फंक्शन में क्या करना होता है मैं आपको पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर इसको अप्लाई करूँगा। सम फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा, इक्वल टू साइन देना होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे हम जिस रेंज के वैल्यू को सम करना चाहते हैं, मान लीजिए ऋतुराज का रेंज है ये वाला रेंज है ऋतुराज, तो यहाँ का स्टार्टिंग वैल्यू कौन सा है और एंडिंग वैल्यू कौन सा है, बस उन दोनों सेल का नाम हमें लिखना है। स्टार्टिंग सेल वाले का नाम क्या है, अभी B3, ये है B3। उसके बाद हमें यहाँ कॉलम देना है। उसके बाद एंडिंग सेल कौन सा है, ये है G3। ये जो कॉलम दिया जाता है ये एक रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा तो ये टोटल मुझे निकाल के दिखा दे। तो अभी इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू, फिर यहाँ लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। इसका सेल का रेंज है B3 से लेके कॉलम दिया, उसके बाद G3 जहाँ ख़त्म करना है, ये रहा, फिर एंटर। देखिए आ गया टोटल। तो आप इसको मैन्युअली भी टोटल करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं एक फंक्शन यहाँ अप्लाई कर दिया, वही फंक्शन मैं बाकी बच्चों के लिए क्या अप्लाई कर सकता हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही आसान है। मुझे बस यहाँ क्या करना होगा ना, इसके राइट कॉर्नर को पकड़ना होगा। जिस सेल में मैंने टोटल निकाला है उसका ये राइट कॉर्नर को पकड़ना होगा और उसको पकड़ के जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा, वहाँ देखिए माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है, तो मैं वहाँ पे जाके इसको ऐसे धीरे से ड्रैग करूँगा तो दूसरे बच्चे के लिए आ गया।
फिर उसके बाद वाले बच्चे के लिए भी बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आराम से टोटल को ला सकते हैं। तो अभी यहाँ हमने जो कॉपी किया सेल्स, हमें देखना है कि फॉर्मूला कैसे बदला है कि नहीं। जी हाँ, फॉर्मूला बदला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला बदला है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यही इस पर क्लिक करके ये फॉर्मूला बार में जाके देख सकते हैं, यहाँ बदला हुआ फॉर्मूला आपको दिखाई देगा। फिर दूसरे सेल में भी आप क्लिक कीजिए, देखिए फॉर्मूला बार में जाके बदला हुआ फॉर्मूला आपको डिस्प्ले होगा। तो यही सेम टेक्निक है दूसरे फंक्शंस के लिए भी। जैसे कि यहाँ देखिए एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए भी वही फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू साइन देंगे, फिर लिखेंगे AVERAGE, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्टिंग रेंज कौन सा है हमारे यहाँ पे, इसका यहाँ पे है, ये है B2 से लेके G2 तक, B2 से लेके G2 तक सेम स्टाइल है अप्लाई करने का, कोई चेंज नहीं। फिर एंटर दबाएंगे तो आ गया एवरेज। क्या मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करवा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल वही तरीका है, ड्रैग कीजिए फॉर्मूला को राइट कॉर्नर से, बॉटम राइट कॉर्नर से पकड़ के और छोड़ दीजिए जहाँ पे छोड़ना है। आ गया, देखिए बहुत ही आसान है ये। उसी की तरह मैक्स जो है ये मैक्सिमम वैल्यू निकालता है विद इन ए रेंज। ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाएगा। अगर वो मल्टीपल टाइम से, जैसे यहाँ 78 मल्टीपल टाइम से, तो वही दिखाएगा, कोई बदलाव नहीं है। वही वैल्यू जो मल्टीपल टाइम हो या एक बार हो वही दिखाएगा मैक्स। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इक्वल टू देंगे मैक्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया B2 से लेके G2 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देखिए आ गया 78। उसी तरह यहाँ आप मार्क कर लीजिए क्या क्या मैक्सिमम वैल्यू से, वही अभी ड्रैग कर दूंगा तो बिल्कुल दिखा देगा। जैसे इस रेंज में देखिए 85 है, इस रेंज में 45 है, उसके लास्ट वाले रेंज में 78 है, तो इसी तरह ये दिखा रहा है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि मैं इक्वल टू दूंगा मिन, ऐसे लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया B2 से लेके G2 तक, ब्रैकेट क्लोज, देखा आपने मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है। इसी तरह ये इसको ड्रैग कर दें तो ये मिनिमम वैल्यूज दिखा रहा है हर सेल का। उसी तरह काउंट फंक्शन क्या काम करता है ना, ये उस रेंज में जो कितने वैल्यूज प्रेजेंट है उसको काउंट करके दिखाता है। तो इज इक्वल टू लिखूंगा काउंट B2 से लेके G2 तक, फिर एंटर, तो आ गया। देखिए 6 वैल्यू है इस रेंज में, तो यहाँ पे 6 दिखा रहा है, सबके लिए 6 ही दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे डालता हूँ, जैसे 55, 42, यहाँ लास्ट में एक डाल देता हूँ 33, ऐसे कुछ डालता हूँ और यही फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करता हूँ नेक्स्ट में। देखिए यहाँ 3 सेल में ही वैल्यू है, 1 में, 2 में और 3 में। तो ये जो रेंज मैंने यहाँ डाला है क्या, B6 से लेके G6। ठीक है, तो B6 से G6 क्योंकि डाला है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा B6, ये रहा G6, इनके रेंज के अंदर 3 सेल्स में ही वैल्यू है, 3 सेल में वैल्यू गायब है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 ही दिखा रहा है काउंट। तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मुझे सम निकालना है, ये जो जनवरी के वैल्यू से और अप्रैल के वैल्यू से, इन दोनों रेंज के वैल्यू का सम निकालना है। तब सम फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाएगा? तब सम फंक्शन को थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे ये रेंज चाहिए और ये रेंज, दोनों रेंज का टोटल चाहिए, तब मुझे क्या करना होगा, सम फंक्शन को ऐसे लिखना होगा। सम पहले इस रेंज को लिखना होगा, जैसे ये है B2 से लेके आपका D5 तक, फिर कॉमा दे के दूसरा रेंज लिखना होगा। अप्रैल का रेंज क्या है, E2 से लेके, ये जो स्टार्टिंग हो रहा है E2 से और एंडिंग हो रहा है E5 में, कॉलम दे के E5, जिससे कि क्या होगा ना, ये रेंज का टोटल आएगा, फिर ये रेंज का टोटल आएगा, फिर इन दोनों का टोटल होके फाइनल टोटल दिखाई देगा। तो ये अलग तरीके से थोड़ा सम फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम।
देखिए अभी हम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ नीचे जनवरी से लेके जनवरी का और अप्रैल का टोटल दिखाएंगे। तो इज इक्वल टू देंगे सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले देंगे इक्वल टू, फिर सम B2 से लेके B5 कॉमा E2 से लेके E5, ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर दबाया। देखिए ये 4 का जो टोटल है और ये 4 का जो टोटल है, आप टोटल कीजिए, फाइनली इतना है। तो ये तरीका है निकालने का। सेम तरीका आप यूज कर सकते हैं काउंट फंक्शन के लिए, सॉरी, और एवरेज फंक्शन के लिए, सबके लिए वही काम करेगा, सेम टेक्निक काम करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेम फॉर्मूला आप दूसरे फंक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया, सम की जगह आप एवरेज लिखिए, मैक्स लिखिए, मिन लिखिए, वो अपने तरीके से ही काम करेगा, कोई बदलाव नहीं। तो ये बहुत ही आसान है हमें सीखने में। तो अभी इसी तर्ज पे हम एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने ये पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है ताकि आपको अच्छा समझा पाऊँ, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझा के दिखा पाऊँ। तो देखिए ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। मैंने इसको एक ऊपर से नीचे ज़्यादा लंबा ना हो बोल के यहाँ फ्रीज पेन करके रखा हुआ है बीच में। तो देखिए, नाउ राइट द फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉर्मूला इन E2 टू फाइंड द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय मयंक। E2 है सेल ये वाला, यहाँ पे मयंक टोटल स्कोर कितना किए हैं उसका हमें दिखाना है। तो हम बहुत आसान है, यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे सम, उसके बाद क्या लिखेंगे, पहला रेंज है इसका क्या, B2 से लेके D2। ये मैं आपको और एक तरीका भी यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ से हम ऐसे ड्रैग करके भी जा सकते हैं तीनों सेल को, B2 से लेके D2 तक, ठीक है। देखिए तीनों सेल में मैं ड्रैग करके चला गया, वो अपने आप राइट हो गया वहाँ पे। फिर मुझे खाली ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर दबाना है ना, बढ़िया तरीका। मैं फिर से करके दिखाऊंगा आपको, मैं फिर से डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ। इज इक्वल टू देना है, सम लिख देना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर आप माउस लेके जाइए, ड्रैग कीजिए, नहीं तो आप कीबोर्ड से भी सिलेक्शन कर सकते हैं एरो की दबा के, फिर एंटर। बहुत आसान है ये। तो दूसरा क्वेश्चन, कॉपी द फॉर्मूला एंटर्ड इन E2 टू अदर सेल्स। यही फॉर्मूला जैसे हम कॉपी किया करते थे, पिछला प्रैक्टिकल मैंने दिखाया आपको, इसी को मैंने कॉपी करवा दिया बाकियों में। तो बाकियों का देखिए टोटल आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद राइट द फॉर्मूला इन, तीसरा क्वेश्चन जो है, राइट द फॉर्मूला इन F4 टू फाइंड द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय संजू। F4 वाला सेल है ये वाला, यहाँ पे एवरेज स्कोर निकालना है संजू का। तो ये रेंज स्टार्ट होता है B2 से, सॉरी B4 से लेके यहाँ से लेके D4 तक। तो इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे एवरेज, AVERAGE, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया। फिर मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे माउस को लेके चला जाऊँगा, यहाँ ऐसे ड्रैग कर दूंगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया B4 से लेके D4, फिर एंटर, ये आ गया एवरेज स्कोर संजू का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉर्मूला इन B8 टू फाइंड द मैक्सिमम रन्स स्कोर्ड इन मैच 1। मैक्सिमम रेंज, सॉरी मैक्सिमम रन्स जो मैच 1 में स्कोर हुआ है, इसको हम दिखाएंगे B8 में यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे मैक्स फंक्शन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैं वैसे ही करूँगा, माउस से ड्रैग कर दूंगा इस रेंज को। तो देखिए B2 से लेके B6 आ गया, जहाँ से लेके जहाँ तक मुझे ड्रैग करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फटाफट हो गया काम। देखिए 89 है मैक्सिमम स्कोर जो कि मयंक ने बनाया था पहले मैच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट फॉर्मूला इन C9 टू फाइंड द हाईएस्ट रन्स स्कोर्ड इन मैच 1 एंड मैच 3। ये बढ़िया सवाल है। मैच 1 और मैच 3 में, ये है मैच 1 का स्कोर कार्ड, मैच 3 का स्कोर कार्ड, ये है कुछ प्लेयर्स का जो, ये है मैच 1 के स्कोर्स स्कोर्ड बाय फ्यू प्लेयर्स, ये है मैच 3 का स्कोर। तो इनमें से मैक्सिमम निकालना है मुझे, मैक्सिमम जो वैल्यू निकालना है, हाईएस्ट स्कोर जो है। तो C9 में जाके लिखना है, क्योंकि तो मैं C9 में सबसे पहले पहुंच जाता हूं। फिर इज इक्वल टू लिखूंगा मैक्स फंक्शन,
यहाँ भी वही 2 रेंज लिखना है मुझे। एक है ये वाला रेंज, पहले ये रेंज को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा दे दिया, फिर दूसरा रेंज को ऐसे ड्रैग कर दूंगा। देखिए बहुत ही आसान है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। देख पा रहे होंगे ये देखिए 106, जो ये रेंज और ये रेंज के बीच में सबसे मैक्सिमम कौन सा है ना, ये वाला 106, तो वही आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को करने चलते हैं। इसको थोड़ा ड्रैग कर दिया मैंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, राइट फॉर्मूला इन C7 टू फाइंड द लोएस्ट रन स्कोर्ड इन मैच 2। C7 में लिखेंगे मैच 2 में लोएस्ट स्कोर, तो मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे MIN = MIN। फिर रेंज के लिए वैसे ही मैं अभी दूसरा तरीका यूज करूंगा, शिफ्ट दबा के अपर एरो दबाते जाऊंगा। ये एक दूसरा तरीका है बिना माउस किए अगर करना चाहेंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज, जहाँ से जहाँ तक जाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, C2 से लेके C6, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो आ गया देखिए मिनिमम स्कोर C7 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉर्मूला इन B9 टू फाइंड द लोएस्ट रन स्कोर्ड इन मैच 2 एंड मैच 3। B9 में जाना है, ये है B9। मैच 2 और मैच 3 में मिनिमम स्कोर कौन सा था। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, मैं 2 रेंज भी दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए मैच 2 का स्कोर ये है, मैच 3 है, दोनों साइड बाई साइड है। चाहूँ तो मैं 2 रेंज दे सकता हूँ, मगर यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज दे सकता हूँ। स्टार्टिंग रहेगा C2, एंडिंग रहेगा D6। देखिए मैं यहाँ करूँगा = मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद C2 से लेके D6 ऐसे भी दबा सकता हूँ, क्योंकि साइड बाय साइड है। अलग अलग कॉलम्स में होते तो 2 अलग रेंज लिखना पड़ता, यहाँ ऐसे करने से भी आ जाएगा। देखिए ये आ गया 26, जो कि इस रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट है ना। नहीं, देखिए मैच 2 और मैच 3 में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द फॉर्मूला इन F4 टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय संजू। F4 है ये वाला, जिसमें कि हमने पहले एवरेज निकाला था। इसी सेल में बोल रहा है कि निकाल लीजिए नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय संजू। तो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कब आएगा ना, यहाँ पे मान लीजिए 2 मैचेस का स्कोर लिखा है, तो दोनों मैच इसने खेला है, तीसरा मैच खेला नहीं है बोल के उसका स्कोर नहीं आ रहा, तो वो हमें दिखाना है कि काउंट में 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है। तो यहाँ काउंट फंक्शन यूज करना होगा, = काउंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर मैं यहाँ पे गया, शिफ्ट दबा के रेंज सिलेक्ट किया। आप देख पा रहे होंगे ये जो पर्पल कलर में दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। देखिए काउंट 2 दिखा रहा है, इसका मतलब ये 2 मैचेस खेला है, तीसरा मैच नहीं खेला है, तो सही आ रहा है हमारा आंसर। राइट द फॉर्मूला इन E8 टू फाइंड द हाईएस्ट रन्स इन ऑल 3 मैचेस। E8 है ये वाला जगह, यहाँ तीनों मैचेस में हाईएस्ट स्कोर कौन सा है हमें दिखाना है। तो ये करने के लिए हमें = दबा के पूरा रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अलग अलग क्यों दें, क्योंकि साइड बाय साइड है सब। तो हम क्या करेंगे, पूरा रेंज को लिख लेते हैं। स्टार्ट होता है B2 से, फिर कॉलम दे के लिख देते हैं D6। देखिए सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है तीनों मैचेस में 132 है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद राइट फॉर्मूला इन G2 टू फाइंड द टोटल स्कोर ऑफ बोथ मयंक एंड राहुल इन ऑल 3 मैचेस। G2 में हम पहुँच गए, और मयंक और राहुल मतलब ये 2 जो रो है, इन दोनों का टोटल मुझे यहाँ दिखाना है। तो यहाँ स्टार्टिंग होगा यहाँ से, एंडिंग होगा यहाँ पे। तो B2 से लेके D3 तक, तो यहाँ लिख देते हैं G2 में जाके = सम D2 से लेके D3 तक काउंट। हाँ, अभी एंटर दबाते हैं, ये आ गया। देखिए सबका टोटल, दोनों का, तीनों मैचेस का टोटल स्कोर आ गया। तो ये रहा हमारा आज का एक्सरसाइज। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने बताया। तो इस वीडियो के
अंदर कहीं भी आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो के अंत में जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ कि मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन क्विज है, उसको भी अपलोड कीजिए और टेस्ट कीजिए कि आप कितना सीख पाए इस वीडियो से। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।